आपका एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज ये दो बेहतर सवाल है ट्रेन से रिलेटेड, रेलगाड़ी से रिलेटेड। इस टाइप के सवाल में ये होता है, कभी रेलगाड़ी पुल को पास करेगा, कभी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पास करेगा, कभी रेलगाड़ी ब्रिक्स को पास करेगा, कभी रेलगाड़ी पोल को पास करेगा, स्ट्रीट पोल को जिस पर हम लोग लाइट लगाते हैं उसको पास करेगा, कभी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पास करेगा। इसमें एक छोटा सा लॉजिक रहेगा, उस लॉजिक को हम बताएंगे, आप लोग बेहतर तरीका से इसको बनाइएगा, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। इसी सवाल को बनाते समय जो चीज आएगा उसको हम क्लियर करेंगे। और ये सवाल को पढ़ लीजिए। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो होती है उसकी लंबाई होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं रेलगाड़ी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और ये गाड़ी जो चल रही है 1 घंटा में 90 किलोमीटर चलती है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, यही समझना है। एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? चलिए, यदि हम आपको समझाना चाहेंगे तो कोशिश कीजिएगा समझने का। इसमें दो चीज है, एक रेलगाड़ी की लंबाई है, एक 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करना है। पुल आप लोग देखे होंगे, पुल बना होता है। हम कहते हैं कि ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी को ये पुल को पार करना है, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? ये रेलगाड़ी अब यहाँ आई है, ठीक से देखिए, ये रेलगाड़ी यहाँ से आई है, ये पुल है, इसको पार करना है। पुल पार कब होगा? ये रेलगाड़ी यहाँ आएगी कि यहाँ आएगी? आप ही लोग बताइए। अभी रेलगाड़ी यहाँ, ये पुल है, इसको पार करना है। रेलगाड़ी यहाँ आके रुक जाए कि रेलगाड़ी यहाँ आके रुक जाए? किस कंडीशन में? यहाँ आके रुकेगी, यहाँ आके रुकेगी। अब इस कंडीशन में ये देखिए, रेलगाड़ी इस पुल की लंबाई और अपने आप भी पार कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया, पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुट जाएगा, इस पूरे दूरी को पार करना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट है इस रेलगाड़ी में। रेलगाड़ी खुद अपनी दूरी भी ऐड करता है, पुल की भी दूरी ऐड करता है, वो उसका कुल दूरी बनता है। उसको पार करने में कितना समय लगेगा, इसमें ये पूछा जाता है, वो करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये पुल की लंबाई ले लिए और इससे भाग दीजिए, गलत हो जाएगा सवाल। आइए अब बनाते हैं सवाल को, देखिए। अब कहने का मतलब 110 मीटर और 180 मीटर दोनों को जोड़ दीजिए। 110 मीटर और 180 मीटर जोड़िएगा तो 200 कितना हो गया? 90। इतना दूरी तय करना है, दूरी इतना तय करना है। अब बताइए, इतना दूरी तय करना है, इस तय करने में कितना समय लगेगा? लेकिन गाड़ी की चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना दूरी तय करती है? 90 किलोमीटर। यदि हम मीटर में बोलेंगे तो 1000 से गुना कर दीजिएगा तो कितना मीटर हो जाएगा? 90,000 मीटर, 90,000 मीटर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर है क्या? सेकेंड में जवाब है, इसको आप सेकेंड में कर लीजिए। इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा? 60 से। तो आपको यदि हम पूछे तो ये 3600 सेकेंड हो गया, और 3600 सेकेंड में वो कितना दूरी तय करती है? 90,000 मीटर। ये क्यों किए हैं? क्योंकि उत्तर चाहिए सेकेंड में। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज कर सकते थे, दूरी बराबर 4 गुना समय। हम यहाँ पर ये यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या हो जाता? दूरी बटे 4। ये हम नहीं करेंगे इस्तेमाल। आइए अब देखिए, 3600 सेकेंड में इतना क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? इसको उलट दीजिए। क्या कर देना है? उलट देना है। तो उलटिएगा तो 90,000 को पहले लिख दीजिए, फर्क पड़ेगा। और कितना सेकेंड हो गया? क्योंकि हमको निकालना है सेकेंड, और निकालने वाले को हम बाद में लिखते हैं। आइए, 2 जीरो इधर हटा दीजिए, 2 जीरो इधर हटा दीजिए। तो अब क्या हो गया? 900 मीटर। 900 मीटर कितना समय लगता है? लेकिन तय कितना करना है? 290 मीटर। तो यहां से देखिए, तो 1 मीटर का पहले निकाल लीजिए, निकाल लीजिएगा। 1 मीटर बराबर 36 बटे 900 सेकेंड, इसीलिए 290 मीटर। 36 बटे 900 गुना 290, काट दीजिए, कट रहा है, कटेगा। इसको काटिए, इससे काटिए, कट जाएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 90 बचा है ना, इसको हम 36 बटे 9 गुना 10 लिख सकते हैं, गुना 29। और ये 9 से 36 का बार में 29 को 4 से गुना कीजिए, 9 चौके 4 9 8 3 बटे 1 जीरो है तो कितने बार? 11.64 निकल गया। ऑप्शन में कहीं आपको मिल रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी में 11.6 सेकेंड। बिना कौन चीज का था? ये बिना फॉर्मूला का था, बिल्कुल बेसिक से था। आइए अभी सवाल को देखते हैं। इसको आप खुद से कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ बता देते हैं। एक इसी टाइप का सवाल है, खुद से कोशिश कीजिएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगना है? सबसे पहले क्या आना चाहिए? जो ट्रेन की लंबाई है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। दोनों दूरी को आपको पार कराना होगा, अभी बताए थे। तो 450 मीटर और 150 मीटर को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 600 मीटर। कहने का मतलब है आपको 600 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। आइए, और गाड़ी की स्पीड क्या है, चाल क्या है? 80 किलोमीटर जो है गाड़ी चलने में 60 मिनट का टाइम लेती है। उत्तर आपको किसमें है? तो सेकेंड में कर लेना है। और इसको किसमें कर लीजिएगा? मीटर में। तो 80 में कितना से गुना कीजिएगा? 1000 से। किसमें बदल गया? हिंदी में हम लिख देते हैं, इसीलिए लिख देते हैं कि एम से मीटर भी होता है, एम से मिनट भी हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम कर दिए हैं हिंदी। 80,000 मीटर, इसको सेकेंड में बदलिए, कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड। आइए
आसान कीजिए, 2 जीरो इधर से हटा दीजिए, 2 जीरो इधर से हटा दीजिए। कहने का मतलब हो गया 800 मीटर जाने में कितना समय लेता है? 36 सेकेंड। आइए, लेकिन उसको दूरी कितना तय कराना है, तो पहले 1 मीटर का देख लीजिए। 1 मीटर जाने में 36 बटे 800 लगेगा सेकेंड, लेकिन जाना कितना है, इसीलिए 600 मीटर। तो 36 बटे 800 गुना 600। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट जाएगा। 4 दूना 3 दूना 4 नमा 9 तिया कितना सेकंड लग जाएगा? 27 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये आज ये कंपटीशन टाइप का सवाल है और ट्रेन बेस्ड सवाल होता है। इसमें पहले जो लॉजिक बोले हैं उसी लॉजिक पर सब चल जाएगा। क्या लॉजिक था? जब, एक बार हम और बोल देते हैं, जब प्लेटफॉर्म हो, पुल मतलब ब्रिज हो, इस सब कंडीशन में उसको जोड़ दिया जाता है। जब आदमी हो, ब्रिक्स हो, लाइट पोल हो, उसको हम लोग नेग्लिजिबल कर लेते हैं। क्यों नेग्लिजिबल कर लेते हैं? उसको नहीं मानते हैं, जीरो मान के चलते हैं। ये रेलगाड़ी है, ये मान के चलिए आदमी है, इस आदमी को ये रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो इसकी क्या दूरी होगी? इतनी दूरी होगी ना। ये दूरी को हम लोग नेग्लिजिबल कर लेते हैं, नगण्य कर लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। इस कंडीशन में ये दिमाग रखना है, ध्यान रखना है। पुल रहे, प्लेटफॉर्म रहे, ब्रिज रहे, वो सब चीज की दूरी हम ऐड करेंगे, बाद बाकी ब्रिक्स रहेगा, लाइट पोल रहेगा या आदमी रहेगा, उस सब की जब दूरी होगा उसको जो पार करेगा उस वस्तु को हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, नगण्य कर लेते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ हम लोग ट्रेन की दूरी को ही मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का ये 2 बेहतर रेलवे में पूछे जाने वाले प्रश्न जिस तरीका से मैं बताया हूं, बिना फार्मूला का, बेसिक कॉन्सेप्ट से, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लग जाए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।